श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। औषधि खाने का प्रयोजन स्वास्थ्य की प्राप्ति, रोग की निवृत्ति। भोजन खाने का प्रयोजन भूख की निवृत्ति और शरीर की शक्ति की प्राप्ति। इसी तरह प्रवचन का लक्ष्य, उद्देश्य दुखों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति, मृत्यु की निवृत्ति, अमृत की प्राप्ति, भय की निवृत्ति, निर्भयता की प्राप्ति, वियोग की निवृत्ति, शोक की निवृत्ति और अशोक होना, शोक रहित, भय रहित, शोक रहित। जो कुछ गया हो उसका शोक न हो और जो है उसके जाने का भय न हो। भय हमेशा प्राप्त के जाने का रहता है। शरीर प्राप्त हुआ तो भय, धन प्राप्त हुआ तो भय, आजकल तो शादी हो गई तो भय। भय प्राप्त के वियोग का स्मरण है। जो चीज मिली है जाएगी उसका भय होता है, प्रिय वस्तु के वियोग का भय होता है। और प्रिय वस्तु के वियोग का भय ना हो तो तुम ज्ञानी हो। इसी तरह से शोक, जो चीज थी चली गई, नष्ट हो गई तो शोक होता है। पुत्र का, पति का, किसी चीज के नष्ट होने का शोक होता है। शोक, भय और कामना। जो चीज प्राप्त नहीं है, चाहे कुर्सी हो, धन हो, पत्नी हो, पुत्र हो, सुख हो, जो प्राप्त नहीं है उसके पाने की कामना। ज्ञान क्या करता है? जो पाना चाहते हो प्राप्त है, इसलिए पाने की कामना खत्म कर देता है। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हारे पास है, इसलिए उसकी प्राप्ति का पता चल जाए तो कामना समाप्त होगी। सुख प्राप्त है, अमृत प्राप्त है, आप नहीं मरने वाले हो, यदि ये ठीक पता चल जाए तो मृत्यु का भय भी चला जाएगा। और सुख यदि तुम्हारे यहाँ है तो सब कुछ सुख के लिए चाहते हो, पद प्रतिष्ठा धन सुख के लिए चाहते हो। यदि सुख है तुम्हारे पास तो चाहिए कुछ नहीं, तो कामना खत्म हो जाएगी। और जो प्राप्त है वो है ही नहीं। जो प्राप्त मालूम पड़ता है, जा सकता है, वो असल में है ही नहीं। ये समझना बुद्धिमानी का काम है। ये ज्ञान ही है जो सरल नहीं है। भावनाएं सरल हैं, उनका लाभ है, पर समझ आना जो तुम्हें प्राप्त के बिछुड़ने का डर है वो है कहाँ। प्राप्ति का भ्रम है जो रहेगा नहीं, और अप्राप्ति का भ्रम है जो प्राप्त है। जो है लगता है मेरे पास नहीं है, जो लगता है ये आपके पास है नहीं, लगता है, स्वप्न है। तो ये विषय है तो थोड़ा कठिन, पर यदि ये बात समझ में आने लगे
तो फिर और कुछ भाता नहीं। एक संत से सुना था, ये जो प्राप्त है वो भाता नहीं, जो भाता है वो रहता नहीं, और जो अप्राप्त है उसकी कामना होती है। कुछ को चाहने पर प्राप्त नहीं होता, जो प्राप्त हो गया वो रहता नहीं। देखना, जो प्रिय देह मिला वो बिछुड़ रहा है, पुराना हो रहा है। जो भा रहा है उसको जाने का दुख हो रहा है और जा रहा है, खिसक रहा है। जैसे कोई चुल्लू में पानी ले ले तो थोड़ी थोड़ी देर में वो रिस रहा है, हाथ बना रहे, पानी गया। तो आपको जो प्राप्त है वो जा रहा है। दूसरा, जो प्राप्त है वो भाता नहीं। जितना घर प्राप्त है, जैसी पत्नी प्राप्त है, जैसा बेटा प्राप्त है, जैसा धंधा चल रहा है, उसमें पूरा संतोष नहीं है। लगता है और सुंदर होते तो ठीक, और धनी होते तो ठीक, और पत्नी अच्छी होती तो ठीक। जो हमें प्राप्त है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। यही दुख है मनुष्य के जीवन में। भाग्यशाली हैं वो लोग कि जो है संतुष्ट है, और जो है उसके जाने की चिंता नहीं है। ज्ञानी कौन? गतासून आगतासूंश्च नानु सोचंति पंडिता। पंडित कौन है? जो गए की याद करके दुखी नहीं है, गतासून आगतासूंश्च, जो आना है उसकी भी चिंता नहीं करते। जाग जाने वाला बीते स्वप्नों के लिए भी दुखी नहीं होता। जो स्वप्ने बीत गए, जग करके उसकी चिंता नहीं करता। आगे आने वाले स्वप्नों के लिए भी निश्चिंत है, क्योंकि जागा आदमी आगे के सपने को कम से कम अभी तो सच्चा नहीं मानता कि होगा। जो होगा झूठा ही है, क्या चिंता करनी। जो मौत हो गई वो झूठी हो, जो मौत होने वाली है वो सच्ची ना हो, तो सोचेगा क्या, दुख क्या है। अभी जिनको मौत सच्ची लगती है वो दुखी होते हैं। मान लो किसी को बार बार नुकसान का स्वप्न आ जाता है, जगता है, निश्चिंत है। जब आएगा स्वप्न दुख होगा, पर अभी पूछो कि यदि आ जाए स्वप्न घाटे का तो तुम्हें बहुत परेशानी है क्या? कहते क्या है, आएगा, थोड़ी देर रहेगा, चला जाएगा। जागा आदमी आगे के स्वप्नों की भी चिंता नहीं करता। तो ज्ञानी पुरुष आत्मवेत्ता बीते जन्मों की भी और भविष्य के जन्म की भी चिंता नहीं करता। बीते समय की और आगे की चिंता नहीं करता। वो ज्ञानी है। गतासून आगतासूंश्च, गीता का संदेश। लोगों को गीता की फुर्सत नहीं, लोगों को गुरबाणी पढ़ने का समय नहीं, लोगों को उपनिषदों का चिंतन करने का समय नहीं। गंदी किताबें पढ़ेंगे, गंदे पिक्चर देखेंगे, टीवी के आगे बैठ जाएंगे, समय बर्बाद करते हैं। अध्यात्म आपको मुक्त करता है। और भी बताएं, मरने के बाद मुक्ति को बताने वाले भी बहुत हैं, पर भगवान कृष्ण तथा अन्य ज्ञानी जन जीते जी मुक्ति को कहते हैं। मैं जब एक बार अमेरिका था तो वहाँ एक गुरुमुख मिले, सिख। वो कहने लगे ये गुरबाणी में है। जब मैंने जीते जी मुक्ति की बात कही तो उन्होंने गुरबाणी का कोई शब्द बोला। मुझे पता नहीं ये कहाँ है और किस संत की है या साक्षात गुरु भगवान की है। तो बोले जीवत समझो, जीवत बूझो, जीवित करो प्रयासा, मोया मुकत जो कहे झूठा दे धरवासा। अब यहाँ ज्यादातर मरने के बाद वाली मुक्ति की बात करते हैं। आप भी वही आए होगे, अभी तो हम मुक्त नहीं हैं, बस जब मर जाएं
तो हमें मुक्त कर देना। भगवान से भी यही कहते हैं, जब हम मरे तो हमें मुक्त कर देना, और हम तब ब्रह्म हो जाएंगे, आत्मा हो जाएंगे। अभी नहीं है, अभी आप बूढ़े नहीं हैं, हो जाएंगे। पहले कई बच्चे जवान नहीं है, हो जाएंगे। जो जवान हैं बूढ़े हो जाएंगे, तो कुछ नहीं है, हो जाएंगे। कुछ हैं, रहेंगे नहीं। अभी जवान है, रहेंगे नहीं। अभी बूढ़े नहीं है, हो जाएंगे। तो कुछ हैं जो रहेंगे नहीं, कुछ नहीं है, हो जाएंगे। कुछ थे, रहे नहीं। आप बच्चे थे, अभी हो ना? बोलो, अभी बच्चे हो ना? नहीं रहे। तुम तो रहे पर बच्चे नहीं रहे। अब जो हो ऐसे बने रहोगे? नहीं रहोगे। और आगे होगे तो जो होगे कि जैसे नहीं हो ऐसे होगे? ऐसे ही रहोगे ना? फिर कैसे होगे? इससे और अच्छे, इससे और सुंदर हो जाओगे? बोलो ना, गड़बड़ ही होगे ना। तो जैसे थे, रहे नहीं। जैसे हो और जैसे नहीं हो जाने वाले हो। ठीक है ना? पर हम लोग क्या कहते हैं, तुम जैसे थे वैसे ही हो, और जैसे हो वैसे ही रहोगे। पर ये बात अभी तुम्हारी समझ में नहीं है। जो तुम अपनी समझ में हो, हाँ, जैसे समझते थे, आज वो समझ नहीं रही। क्यों नहीं रही? वैसे रहे नहीं तो समझ कैसे रहे? कल तुम ही कहते थे हम बहुत छोटे हैं, हाँ, सुंदर हैं, अच्छे हैं, बच्चे हैं। तुम ही कहते थे। अब तुम ही से पूछें, अब बच्चे हो? कहोगे नहीं। एक व्यक्ति किसी केस में फंस गया, कोर्ट में पूछा तुम कितने वर्ष के हो? वो कहता 36 वर्ष का। 10 साल बाद किसी केस में और आ गया, तो फिर पूछा गया तुम्हारी आयु क्या है? कहते 36 वर्ष। कहने लगे 4 साल पहले भी तुम 36 के थे, 4 वर्ष बाद भी 36 के हो। कहते हैं हम अपना बयान बदलते नहीं, ईमानदार हैं। जो हमने 4 साल पहले कहा वही अभी कहेंगे, वही 10 साल बाद कहेंगे 36 साल के हैं। ठीक है ना? तो बयान क्यों बदले? पहले कहते थे बच्चे हो, तब झूठ नहीं बोले थे, सच बोले थे। अब सच क्या है? अब हम बच्चे, ये सच है। और ये भी सच है कि अब ऐसे नहीं रहोगे। और सच तो ये कि है कि कैसे भी नहीं रहोगे, एक दिन रहोगे ही नहीं। ये है तुम्हारा अनुभव। पर सच्चाई ये है कि तुम पहले भी वही थे, अब भी वही हो, आगे भी वही रहोगे। पर जो आप हो उस पर नजर नहीं है। जो दिखता है, मिला है, इसी को जान रहे हो। जैसे कोई मिट्टी से पूछे कि तुम क्या हो, तो कहेगा घड़ा है। पहले कैसे थे? नए थे, अब थोड़े पुराने हो गए हैं। आपके यहाँ होते हैं नहीं पुराने? जो मकान बनाया था नया था, अब उतना ही नया है ना, पुराना हो गया। देखो मकान पुराना हो, ऐसा नहीं, जो भी है। तो एक समय नया था, पुराना हो गया, एक दिन गिर जाएगा, नहीं होगा। भले टाइम देर लगेगी, लेकिन वो नहीं रहेगा। जो था, जिससे मकान बना था, वो सामग्री पहले थी। मकान बनने पर भी उसके अंदर छिपी है। मकान गिर जाएगा, वो रहेगी। तो मिट्टी में तो हम पहचान गए, मकान को भी, मिट्टी को भी। यहाँ हम शरीर को पहचानते हैं, इंद्रियों को पहचानते हैं, थोड़ा बहुत मन को भी जानते हैं। नहीं जानते तो सिर्फ जिसमें मन बना है, जिसमें मन रहता है,
जिसमें मन खो जाता है। हम मन से परिचित हैं, मन रहित सत्य से परिचित नहीं है। एक बार मन रहित हो जाओ, कोशिश करो तो आत्मा से परिचय हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्ममान। आत्ममान निर्योग हो जाता है, निक्षेम हो जाता है। आत्ममान को न योग की जरूरत न क्षेम की, न कुछ उसे बचाना है न खोने का डर है। आत्मा न खो सकती है न पैदा हो सकती है। न जायते मृते वा कदाचिन, ये भी नहीं कहा कि पहले पैदा होती थी, धीरे धीरे पैदा होना बंद हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा, नायम भूत्वा ये कभी पैदा नहीं हुई और न भूया, न आगे कभी पैदा होने वाली है। नायम भूत्वा भविता वा न भूया, अजो नित्यः अजः नित्यः शाश्वतो शाश्वत अयम पुराणः न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और न मन के सोने से सोती है, न तन के पैदा होने से पैदा होती है, न इसके मरने से। अब ये तो बहुत बार सुना है, कोई भी बाबा यही सुनाएगा और क्या सुनाएगा, पर ये बात समझ में मानते हो, सुनते हो, मानने को थोड़ा मजबूर भी हो, मरना नहीं चाहते तो मान लेते हो, ठीक कहते हैं बाबा। जो चीज हम चाहते हैं कोई कहे मान लेते हैं। जैसे तुम अपने को अच्छा सुनना चाहते हो, ठीक है ना, क्या चाहते हो, तुमको अच्छा बताएं कि बुरा? तो बुरे को भी सभा में कहे ये बहुत अच्छे आदमी हैं, खूब फूल जाते हैं। चाहे मूर्ख को भी तुम कहो ये बहुत समझदार है, खुश होता है। जो हम सुनना चाहते हैं स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि हम जीना चाहते हैं। जब संत कहते हैं आत्मा नहीं पैदा होती तो राहत मिलती है, चाहे मर जाओ पर कह दे अमर रहोगे, आशीर्वाद दें। अच्छा हम आशीर्वाद दें फिर तो नहीं मरोगे। यदि हमारे आशीर्वाद से न मरो तो हम सारे मलेर कोटरा को देते हैं कि तुम कभी नहीं मरो। लेकिन जब कोई ज्योतिषी कहेगा, वैद्य कहेगा कि अब तो नहीं बचोगे, तो कहेंगे बाबा का आशीर्वाद बेकार गया। तो देखो, हमारा आशीर्वाद नहीं, हमारा ज्ञान फायदा करेगा। आशीर्वाद तो किसी का भी टीका नहीं, कोई भी आशीर्वाद से बचा नहीं। बल्कि हम कहते हैं हमारे हाथ इतने खराब हैं, जो अपने सिर पर रखाएगा वो मरेगा। जिस पर हम हाथ रख देंगे बचेगा नहीं, चाहे हम अपने ऊपर रख लें ये भी नहीं बचेगा। वही गणित तो गणित है। वो था ना, उसने वरदान प्राप्त कर है भस्मासुर, उसने आशीर्वाद पिया था जिसके सर पर हाथ रख दोगे भस्म हो जाएगा। वो वरदान मांग लिया। अब भोले वाले वरदान दे भी दिया, अब वो उन्हीं के सिर पे धरता फिरे कि इनको जला दूं, इनकी घरवाली ले जाऊं। तब बचने के लिए वो बड़ी भागी भागी फिरे। फिर भगवान विष्णु ने तरीका रचा, वो मोहिनी का रूप धारण करके आए, पार्वती बन के आए। तो कहने लगे जब मैं राजी हूं, जो जिसका राजी तो कहा करे काजी। जब मैं राजी हूं तो तुम चिंता क्यों करते हो? पर मुझे एक चीज पसंद है, नाचना। जो नाचता है वो मुझे प्रिय लगता है। तुम भी नाचो, और ऐसे नाचो, एक हाथ सिर पे एक कमर पे रख के ऐसे। जहां उसने सिर पे हाथ रखा भस्म हो गया। हाँ, और कई लोग कहते हैं हम पर नजर डालो, हमने कहा हमसे मत डलाओ। शनिश्चर से ज्यादा हमारी नजर खराब है, जिस पर डलती है वो बचता नहीं है।
और जिस पर पड़ गई है ना, तुम कोशिश करो तब भी बचने वाला, हाँ तुम पर सब पे पड़ गई, एक और नहीं बचोगे। अब बच जाओ तो हम तुम्हारे चेला बने। जिस पर नजर पड़ती है, यद यद दृश्यम तत्तद अनित्यम, जो जो दृश्य है दिखाई पड़ता है और रहेगा नहीं। ये स्वप्न है जो दिखता है, ये खोएगा, स्वप्न नहीं रहता, देखा था। ये जगत देखते हैं, कितने नहीं रहे, सब बने हैं ना, कितने नहीं रहे। जो आज हैं बोलो नहीं रहेंगे, नए आएंगे, वो तो बने रहेंगे। वो हमारी ही नजर में नहीं, देखो इतना फर्क है। थोड़ा हमने डराने के लिए बोल दिया, लेकिन सच ये है कि जिस पर किसी की भी नजर पड़ जाए, बल्कि भगवान की भी नजर पड़ जाए तो बचेगा नहीं। अब भगवान की तो नजर सब पे पड़ी है, किसी को बचा कोई? जो दिसे सो सकल बोलो विनाशी। तो देखो जो दिखाई देता है वो विनाशी है। असल में नजर का कसूर नहीं है, असल में मरने वाले पे ही नजर पड़ती है, बचने वाले पे नजर पड़ती ही नहीं। वो नजर नहीं आता, यदि वो नजर आता तो वो भी बेचारा न रहता, इसलिए वो नजर ही में नहीं आता। बहुत अच्छा हुआ भगवान तुम्हारे को नहीं दिखा, नहीं वो भी चला जाता बेचारा। और जिनको भगवान दिखे हैं एक और टिके नहीं, भगवान भी नहीं टिकते। तुम्हारी नजर कहो या जो नजर में आता है उसकी नेचर कहो, न बचने वाली है। बचने वाला है, देखने वाला है अविनाशी। जो देखने वाला है अविनाशी, इसीलिए आप उस सत्य का विचार करने लगो, कौन देखता है। यदि कहो आंखें देखती हैं, ये नहीं, ये भी दिखती हैं, कम अंजोर हो गई हैं, अब कम दिखने लगा है, ये दिखता है कि नहीं? आंख भी दिखती है, आंखों से भी दिखता है, आंख भी दिखती है। कानों से सुना जाता है, कान में सुनाई देने की ताकत घट गई, कोई जानता है। मन जगता है, जानता है, मन सो जाता है, नहीं जानता, ये भी जाना जाता है। मन भी जाना जाता है, केवल नहीं जाना जाता तो जानने वाला, जानने वाला नहीं जाना जाता। फिर जनाया क्यों जाता है? क्या है जानना? इतना ही जानना है कि जानने वाला सबको जानता है, इसको कोई नहीं जानता। भाई ये जो जानता है यही है जानने वाला, यही है सब कुछ, यही नहीं है मरने वाला। यदि कहो मन जानने वाला है तो मन भी सदा नहीं रहता, नहीं जानने में मन खो जाता है, सो जाता है। इसलिए मन भी परमात्मा नहीं है, न शरीर परमात्मा, न इंद्रियां परमात्मा, न मन परमात्मा। जगना सोना ये एक जैसा नहीं रहता। जो जगने पर भी सोने पर भी एक समान रहता है, उसको खोजना है। तो अब बहुत देर तक, वैसे तो हम फुर्सत में हैं, आज हमें बहुत देर में जाना है, समझे? तुम्हें सोने जाना है, हम सो भी नहीं सकेंगे आज, देर में गाड़ी पकड़नी है, तो लगता है न सोएं। पर नहीं, ऐसे खराब हम नहीं हैं, हम जागेंगे, तुम सो, ठीक है? तुम ठाठ से सो, क्योंकि संत महात्माओं के लिए ये कहा है कि सुखिया सब संसार। हाँ देखो, माता जी को पहले ही आता है, अपन नहीं बोलते, क्या करें, पहले ही हमारी नाक कट गई। हम गुरु होकर जितना नहीं जानते उतने आजकल चेले जानते हैं। क्यों? तुमने कोई कथाकार छोड़ा ही नहीं। कथाकार को सिर्फ अपनी ढंग से बोलना आता है। तुमने हजारों कथाएं सुन ली, यदि भगवान करें एक को एक ही ढंग है कथा का, बालकानंद जी अपने ढंग से करते हैं, मैं अपने ढंग से, सत्य प्रकाश अकामानंद जी वाली मैं नहीं बोलता, मेरी वाली अकामानंद नहीं बोलते, बालकानंद की तरह मैं नहीं, और जगत प्रकाश त्यागी की तरह मैं नहीं, मेरी तरह जगत।
तो हम तो एक एक तरह का जानते हैं, तुमने सब तरह का सुन रखा है। असल में यदि मुक्ति होएगी ना, तब वक्ताओं से ज्यादा तो तुम्हारी ही हो जाएगी। हाँ, तुम्हें तो सब कुछ आता है, पर फिर भी पता नहीं तुम ये क्यों समझते हो अभी हम ज्ञानी नहीं हुए। देखो ये बड़ा करामात है, बातें पहले से आती हैं। तो अभी हम कह रहे थे ना कि जो कुछ भी जानने में आता है वो रहता नहीं, तो ये सब न रहने वाला है। और जो हम बोलते हैं पहले से तुम्हें याद है, अब आगे ज्यादा तैयारी करके आएंगे, ठीक है, क्योंकि तुमने बहुत सुना है कोई न कोई। अब देखो, शिव पुराण लोगों ने कह दिया, भागवत पुराण लोगों ने कह दिया, विष्णु पुराण लोगों ने, सारे पुराणों की कथा कह दी, उपनिषदों की कह दी, गीता की कह दी, बचा क्या है? और ज्योतिषियों ने भी सब बता दिया, सब तुमको मालूम है, सिर्फ नहीं मालूम। तो बातें तो सब मालूम है, नहीं मालूम तो सत्य नहीं मालूम। मालूम तो सब है पर फिर भी कुछ नहीं, फिर भी अज्ञानी। ऐसा व्यक्ति जिसको ये लगना बंद हो गया हो कि मुझे अज्ञान अब नहीं है, भ्रम अब नहीं है, संदेह नहीं है, अपने जाने हुए में संदेह न हो, ऐसे व्यक्ति के हम दर्शन करेंगे। हाँ, दिल करता है हम भगवान के दर्शन करें या न करें, पर संदेह रहित व्यक्ति हो, अज्ञानी न हो, उसके दर्शन करना चाहते हैं, जिसको कोई सब पता हो। और रट के बोले का तो पता चल जाता है, हम जान जाते हैं कि ये तैयार मामला है। और कई बार गणित वाले बच्चे अंत में प्रश्नावली में सवाल हल छपे रहते थे, वो देख लेते थे, उत्तर रट लेते थे। तो कई बार श्रोताओं को उत्तर मालूम है, प्रश्न तो एक आदमी ने कर दिया है, बहुत ईमानदार होंगे जो पूछते हैं, नहीं पूछते नहीं है लोग, दूसरे पूछते हैं, उसी में अपना सुनते रहते हैं, तो नाक भी बची रहती है और सब कुछ सुनने को भी मिल जाता है। हम भी गुरुदेव के पास लोग पूछते थे, हम नाक को तो नहीं डरते थे पर गुरुदेव से डरते थे। लोग पूछते थे, अपन सुनते थे, लोग पूछते थे, सुनते थे, सुन सुन करके। हाँ, लेकिन अभी हमने कहीं कहा, तुलसीदास ने ये कहा है, पढ़ पढ़ कर पत्थरा भय, ज्ञानी नहीं भय, पत्थर हो गए और जड़ हो गए, अहंकारी हो गए, समझे बिना ज्ञानी होने का दिमाग में बैठ गया। पढ़ पढ़ कर पत्थरा भय, सुन सुन कर भय ईंट, तुलसी आत्म ज्ञान की परी न एको छीट। आत्मज्ञान नहीं हुआ, मैं आत्मा हूं ये बोल देना कोई आत्मज्ञान नहीं है। यदि मैं पूछ लूं कि आप आत्मा है, इसकी क्या पहचान है, आपके आत्मा होने का सबूत क्या है? कैसे जान लिया कि हम आत्मा है? कैसे जान लिया कि हम नहीं मरते हैं? सुना है कि नहीं मरते जानते हो? तुम निर्विकार हो, तुम अलेप हो। ब्रह्मज्ञानी अलेप होता है, तुम ब्रह्मज्ञानी हो तो समझ में आ गया होगा मैं अलेप हूं। तो इसीलिए हम इस कोशिश में नहीं है कि तुमको उत्तर रटा दिए जाएं। नचिकेता की यमराज की एक बढ़िया कहानी है, बस इतना ही सुनाकर बंद करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा तुमको सुनाएंगे तो हम तुम्हारे ऊपर जुर्म करेंगे। तुम आराम करना चाहते हो, हम आराम में बाधा बनेंगे तो हमको पाप लगेगा, इसलिए हम थोड़ा सुना के बंद कर देते हैं। क्या सुना रहे थे? नचिकेता। नचिकेता को पिता ने श्राप दे दिया। श्राप क्यों दे दिया? पिताजी गौएं दान कर रहे थे, यज्ञ किया था, गायें दान दे रहे थे, तो वो गायें छांट के दान दी जिनके सींग टूट गए थे, कई शरीर में घाव थे,
दूध देना बंद हो गया था, न बच्चे देती थी, बिल्कुल बच्चे नहीं देती थी, दूध नहीं देती, माँ ने अब मरना ही बाकी रह गया था। 6 महीने 4 महीने चारा तो खाएंगी, देंगी कुछ नहीं। ऐसी गाय ब्राह्मणों को दान दे दी। तो नचिकेता पिता से बोला, पिताजी ये दान दे रहे हो, इससे पुण्य मिलेगा? पंडितों को कोई देकर पुण्य मिलेगा कि पंडितों के घर का चारा भी खिलवा लोगे? ऐसी लोग छांट के, तो क्रोध आ गया। बच्चे यदि पिता को नसीहत की बात दें तो 99% पिता चिढ़ जाएंगे, बुरा मानते हैं, अपमान लगता है। पत्नी पति को सिखाए, पति अपमान मानता है। मंदोदरी ने सिखाया कि ये सीता दे दो, ठीक नहीं है, तो कहते हैं औरतों के 9 अवगुण रहते हैं, अवगुण 8 सदा उड़ रहे हैं। औरतें अवगुण भंडार है। अब अवगुण तो अपना है, पर पत्नी को कहता है स्त्रियों में 8 अवगुण रहते हैं। ऐसे ही जब विभीषण बोला कि भाई अच्छा नहीं है, तो कहता है तू बच्चा है भी, तेरी परिपक्व बुद्धि नहीं है। अब देखो, तो बड़े आदमी छोटे भाई की नहीं सुनते, पत्नी की नहीं सुनते, बेटे की तो सुने क्या? तो पिता नाराज होके श्राप दे दिया यमराज को, कहन मुझे किसे दोगे? बेटे ने पूछा, ये गाय तो पंडितों को दे रहे हो, मुझे किसे दोगे? तो नहीं कहा मैं पंडितों को दे दूंगा, कहते मैं तुझे यमराज को देता हूं। और नचिकेता यमराज के यहाँ चला गया। 3 दिन तक यमराज ने कुछ नहीं बात की, कहीं चले गए या ड्यूटी में व्यस्त थे। नचिकेता को फिर कहा कि तुम 3 दिन से मेरी प्रतीक्षा में मेरे द्वार बैठे हो, इन 3 दिनों के बदले में 3 वरदान मांग लो। तो उसने एक वरदान ये भी मांगा था स्वर्ग का, और दूसरा मांगा था पिता के लिए कि मेरे कारण पिता को दुख हुआ है, इसलिए उनका दुख समाप्त हो जाए। और अपने लिए पूछा कि मैंने सुना है कि मृत्यु के बाद आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं नहीं रहती, मैं ये संदेह मिटाना चाहता हूं। अब देखो, ये प्रश्न कितने लोगों से सुन चुके होंगे कि आत्मा नहीं मरती, पर संदेह समाप्त तो नहीं हुआ। और यदि कहने वाले और बढ़ा दिए जाएं, जैसे चुनाव में वोट पड़ जाएं, तो यदि ज्यादा लोग बता दें कि आत्मा नहीं मरती, तो आप समझ जाएंगे। तुम्हारे रिश्ते नातेदार कहें तो समझ जाओ, कहने से क्या होता है? तो यमराज ने कहा कि कहने का विषय होता तो मैं भी कह देता, पर समझना है, समझना आसान नहीं है। इस प्रश्न का उत्तर, इस संशय का समाधान बड़े बड़े नहीं कर सके। इसलिए तुम लड़के मांग लो, पत्नी मांग लो, धन मांग लो, हाथी घोड़े मांग लो, राज्य मांग लो, जितनी चाहो, आयु मांग लो। नचिकेता कहता है मुझे आयु नहीं चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो ये संदेह मिटना चाहिए। मैं अपरोक्ष अनुभव चाहता हूं कि आत्मा मरती है कि नहीं। अंत में फिर यमराज ने बताया, और यमराज यदि समझावे तो समझ में आ भी जाएगा, गुरु समझावे तो समझ में आवे ना आवे। यमराज आ जाए तो या तो मरोगे या फिर बच ही जाओगे। यदि यमराज के सामने बच गए तो समझो फिर नहीं मरोगे। तो यमराज गुरु बन करके समझा रहे हैं, काल यदि आ जाए फिर तुम न मरो, यही एक बड़ी बात है। काल चला जाए, तुम कालातीत हो जाओ, अकाल पुरुष हो जाओ, महाकालेश्वर हो जाओ, त्रिकालाबाध्य हो जाओ। तो देखो, जागृत को काल खाता है, स्वप्नों को काल खाता है, माने समय, नींद को समय खाता है। तुमको अभी तक खाया नहीं, पर समझ नहीं रहे हो, जागृत अवस्था खाई गई है। सब कुछ खाया जाता है, यदि नहीं खाया जाता तो आत्मा। इसी का अनुभव करिए, जीवन को धन्य बनाइए। इसके लिए फिर 5 मिनट सुमिरन करेंगे।
हाँ, किसी के हाथ लग जाए ध्यान की विधि, जीवन धन्य हो जाए तो आराम से बैठ जाइए। जिस आसन में बिल्कुल दर्द न हो उस आसन पर बैठो। रीढ़ सीधी कर लो, हाँ रीढ़ सीधी कर लो, गर्दन सीधी कर लो और 1 मिनट तक शरीर को बिना हिलाए डुलाए बिल्कुल नहीं हिलाओ, सीधा कर दो, रीढ़ कड़ी रखो, सारा शरीर चमड़ी ढीली कर दो, सीधे बैठ जाओ, थोड़ा चुस्त रहो, आंखें बंद कर लो और शरीर की चुस्ती का अनुभव करो। फिर इसके बाद श्वास चल रही है कि नहीं ये ध्यान दो, लेना नहीं है, अपने आप चले तो चले, रुक जाए तो रुक जाए, न रोकना है न चलाना है, श्वास से मतलब ही नहीं, पर ध्यान देना है कि चल रही कि नहीं चल रही। चलती हो तो रोकना मत, रुकी हो तो चलाना मत, अपने आप चले। जब सोते में चल सकती है तो जगते में कौन है रोकने वाला। तुम सोते की तरह, जैसे सोता व्यक्ति श्वास में जरा भी परिवर्तन नहीं करता, तेज चले चाहे धीमी, चाहे घुर्रक बजे, चाहे मुंह फैल जाए, ऐसे ही श्वास में कोई परिवर्तन मैं नहीं करूंगा। सोया व्यक्ति शरीर को भी बिना जागे चेंज नहीं करता, जब थोड़ा निद्रा खुलती है तो करवट लेता है। गहरी नींद में न शरीर में परिवर्तन न श्वास में, तो अब न शरीर बदलो न श्वास में परिवर्तन करो। और यहाँ तक सो जाते हो तो सपने भी आते हैं, उन स्वप्नों को भी बदलने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, चाहे मरने का आ जाए चाहे जीने का, चाहे भगने का आ जाए चाहे लड़का मर जाए, चाहे चोरी हो जाए चाहे लॉटरी आ जाए, चुनाव जीत जाओ चाहे हार जाओ, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। स्वप्न स्वप्न, ऐसे ही मन में कुछ आ जाए आ जाने दो। शरीर को एक स्थिति में रहने दो, श्वास में परिवर्तन मत करो, मन में कुछ भी आए कहीं जाए उसको जाने दो, मन को रोकना मेरा काम नहीं है। फिर क्या करूं, इतना ही ध्यान रखो कि मैं जाग रहा हूं, मुझे पता है शरीर का, मुझे पता है श्वास का, मुझे पता है मन का। जो भी ख्याल पैदा हो साक्षी की तरह जानो और तुम इनसे असंग और अलेप हो। ब्रह्मज्ञानी सदा निर्लेप, आत्मज्ञानी ब्रह्मज्ञानी की बड़ी महिमा है। तुम चैतन्य साक्षी हो, निर्विकार हो, अलेप हो। मन में पाप पुण्य रहते हैं, मन में कल्पनाएं रहती हैं, मन में राग द्वेष आता है, राग द्वेष मति के धर्म तामे मानत अंध। अंधा आदमी अपनी आत्मा में राग द्वेष मानता है, जबकि राग और द्वेष सुख और दुख मन बुद्धि के काम है, भूख प्यास प्राणों का है, जन्म मरण बुढ़ापा शरीर का है। ये धर्म मेरे नहीं है, इनमें अध्यास कर लिया है। तुम चैतन्य हो आकाश की तरह, आकाश में आंधी चले, पेड़ हिले, वर्षा होवे, पेड़ गीले हो जाते हैं, जमीन गीली हो जाती है, धूप में जमीन सूखती है, आकाश ज्यों का त्यों रहता है, न वो चलता है न सड़ता गलता है। ऐसे भीतर का चैतन्य आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, ये चैतन्य आकाश की तरह सर्वगत और नित्य है, इसमें कोई विकार नहीं है। चिदाकाश माकाश वासम भजे हम, अजम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम। ये निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम, निर्विकल्प है, निरीह है। इस आत्मा में कोई इच्छा नहीं है, इस आत्मा में कोई निरीह। ये चैतन्य आकाश, ये ज्ञान आकाश, ये चिद तत्व न जगता है न सोता। जगती है बुद्धि, सोती है बुद्धि। चिदाभास अंतःकरण रूपी शीशे में हिलता डुलता जगता सोता है। चैतन्य साक्षी कभी नहीं जागा, कभी नहीं सोया। यह स्मरण करो
सावधानी पूर्वक, क्योंकि यदि ब्रह्मज्ञानी अलेप है तो अज्ञानी भी अलेप होगा, पर बुद्धि के भ्रम के कारण लिप्त मालूम पड़ता है। इसलिए ज्ञानी को सिर्फ मालूम पड़ता है कि मैं अलेप हूँ, अज्ञानी को लिप्त मालूम पड़ता है। अज्ञानी जन्मता मरता देखता है, मैं जन्म मरण रहित ये ज्ञानी अनुभव करता है। अनुभव करना ही ज्ञान है, श्लोक रटना ज्ञान नहीं है। ध्यान रखें, अपनी निर्विकारता को आनंद रूपता का अनुभव करें। आत्मा में दुख का लेश नहीं है। हाँ, कल मैंने परसों कहा था, किसी नाल राग नहीं, किसी नाल द्वेष नहीं, आत्मा आनंद मेरा, कोई भी कलेश नहीं। इस चिन्ह मात्र सत्ता का अनुभव करो। शरीर स्थिर करना, श्वास को सहज करना, मन के उठने वाले ख्यालों के साक्षी होना, विचारों को अनुभव करना और अपनी ओर से बार बार यही स्मरण करना कि मैं असंग हूँ, मैं अलिप्त हूँ, मैं शांत हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मेरे में काम क्रोध लोभ नहीं है, मैं आनंद भंडार हूँ, मैं कालातीत हूँ। विकार नाम की चीज शरीर मन इंद्रियों में है, मुझ चित स्वरूप में कोई विकार नहीं है। ये अनुभव करो, सावधान हो, मन के धर्मों को मन के समझो। बड़ा मुश्किल है, लगता ही नहीं कि ये मन का धर्म है, लगता है मेरा, मैं दुखी हूँ। इसलिए जन्म मरण है देह का, सुख दुख मन का जान, भूख प्यास गुण प्राण के, सांख्य शास्त्र निर्माण, आहे तू सच्चित आनंद रे, शिवोहम वाक्य कहो प्यारे। तू अपने प्यारे आत्मा का अनुभव कर, जीवन को धन्य कर। 1 मिनट के बाद सहज भाव में हड़बड़ाए बिना धीरे से वापस, धीरे धीरे वापस सहज भाव में आ जाएं। हमारा इतना आग्रह है, रामायण पढ़ो, गीता पढ़ो, प्रातः काल यहाँ योगासन होते हैं उनमें भाग लो, मंदिर में दर्शन करो, थोड़ी देर मंत्र जाप करो। धीरे धीरे फिर ये चैतन्य स्वरूप का अनुभव होगा। जो दुष्कर्मों का त्याग करता है, धर्म और कुल रीति के अनुसार चलता है, थोड़ी देर भगवान का भजन करता है, आज नहीं कल वह आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। भक्ति से चित्त में सुख की अनुभूति होती है। बुरे कर्मों के त्याग से हम पाप से बचकर शरीर शुद्धि होती है। हम शारीरिक पाप, मानसिक पाप, वाणी के, कायिक, मानसिक, वाचिक 3 तरह के पाप होते हैं। तो देह से पाप न करने से देह निर्मल होता है, जबान से बुरा न बोलने से वाणी शुद्ध होती है, मन से पाप न करने से मन शुद्ध होता है। प्रभु के स्मरण से सुख शांति का, जाप का सुख शांति का अनुभव होता है और आत्मज्ञान से सर्व भ्रमों की निवृत्ति होकर मुक्ति का अनुभव हो जाता है। इसी शरीर के रहते हम आनंद चैतन्य मुक्त तत्व हैं, ऐसा बोध हो जाता है। अब आप सहज भाव से छोड़ दीजिए। ओम शांति शांति शांति। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट चले दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुर्बिन से मन का, स्वामी दुर्बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट विदे मन का। ओम जय जगदीश हरे, हाथ की बातों में शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आश करूँ मैं किसकी।
ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता। मैं मूर्त करतानी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किसकी बिनो दया किसकी बिनो दया तुमको मैं तुमकी। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे स्वामी ठाकुर तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ द्वार करम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विकार मिटाओ पाप हरो देवा स्वामी पाप हरो देवा। सदा भक्ति बढ़ाओ सदा प्रेम बढ़ाओ संतति की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर की आरती जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे। नाथ शिवानंद स्वामी भक्त हरि हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट भक्त जनों के संकट शिवा दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या गगनं त्वमेव सर्वं मम देव देवा।